जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी एकदम स्वस्थ होंगे। मित्रों, हर चीज़ का एक समय निश्चित होता है। मैं हमेशा अपने लिए ये चीज़ सोचती हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने ये प्लान बनाया था कि हम कान्हा जी के दर्शन के लिए वृंदावन जाएंगे, और अनफॉर्चुनेटली कान्हा जी ने अभी हमें नहीं बुलाया है। पर फिर भी उनका धन्यवाद है कि आज एकादशी हम घर पर मना रहे हैं। और मैंने देखा है दोस्तों, जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक अपने नियत टाइम पे ही होती है। तो कुछ भी आप सोच लें, कुछ भी आप कर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन जिस चीज़ को जब जैसे जिस स्थान पर होना रहता है वो वैसे ही होती है। जब जिससे मिलना रहता है, जब जिससे बिछड़ना रहता है, सभी चीज़ का एक समय निश्चित रहता है। मतलब हम अपने हिसाब से कोई चीज़ नहीं सोच सकते। जैसे मैंने पहले भी पुराने वीडियो में भी आपसे बताया था कि जो जन्म है हमारा, और जो मृत्यु है हमारी, और जो हमारा विवाह है, वो पहले से ही तय होता है, पहले से ही निश्चित होता है। और हम कब कहाँ किस जगह पर किससे मिलेंगे और कब उससे मिलना बिछड़ना लिखा होता है, वो सब कुछ पहले से हमारी नियति में फिक्स रहता है। नियति में पहले से ये चीज़ें तय रहती है। और फिर भी मैंने तो यही सोचा है कि कुछ भी हो, सब कुछ पहले से निश्चित है। मैं एक सीरियल देखा करती थी मित्रों पहले, उड़ान सीरियल। शायद जो हमारी एज के होंगे भैया दीदी वो जानते होंगे। उड़ान में कविता चौधरी आती थी, तो वो पुलिस ऑफिसर थी। तो मेरा सपना हमेशा एक पुलिस ऑफिसर बनने का था। उसके बाद मेरी आवाज़ अच्छी थी तो मैं गाना भी गाया करती थी। मुझे बहुत सारे अवार्ड भी मिलते थे स्कूल में। लेकिन ना नियति मुझे गायक मतलब गाने की तरफ ले करके गई, और मेरी नियति ने मुझे ऑफिसर या अधिकारी भी नहीं बनाया। देखते देखते मेरी शादी हो गई। आज मेरा बेटा सेकेंड ईयर में है और मैं खुद 45 साल की हो रही हूँ। तो मित्रों, मेरा मतलब ये कहने का है, 90-80 का मेरा बर्थडे है। तो मैंने अपनी लाइफ में एक अनुभव किया है। 20 साल शादी को हो गए मेरे। मैं तब से मेहनत कर रही हूँ कि या तो मैं म्यूज़िक टीचर बन जाऊँगी, पर मेरा ध्यान कभी उधर नहीं गया। और मैंने पीएससी की तैयारी भी बहुत समय तक किया, लेकिन फाइनली वो चीज़ शायद मेरे भाग्य में नहीं लिखी थी। बाद में चीज़ें समझ में आती है कि हर चीज़ का एक समय निश्चित रहता है, और बिना आपके नियति के, बिना आपकी किस्मत के, बिना आपके प्रारब्ध के आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो हर चीज़ का एक टाइम फिक्स होता है मित्रों। तो मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ। अब तो मेरा बेटा सेकेंड ईयर में पहुँच गया है। तो यूट्यूब में भी जो हमारे भैया दीदी हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ है, वो अचानक से तो उनको मेहनत की मतलब अचानक से उनकी मेहनत सफल तो नहीं हुई। उन्होंने छोटा छोटा प्रयास किया, तब उनकी मेहनत सफल हुई। लेकिन हर चीज़ का एक समय निश्चित होता है, ये मैंने देख लिया है। जो आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते, जो भगवान को आपसे करवाना होगा वो आपसे वो करवा लेंगे। चाहे किसी भी स्थान पर करवाएं, किसी के माध्यम से करवाएं। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो हम बोल देते हैं इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ। ऐसा नहीं है। नियति जो हमारा भाग्य है वो किसी न किसी को निमित्त माध्यम बना देता है उस चीज़ का। और हर चीज़ का एक टाइम निश्चित रहता है। तो मैंने सोचा कि अब अधिकारी के लिए कोशिश किया जाए। तो मैंने तैयारी भी की काफ़ी साल, लेकिन उसमें भी मैं सफल नहीं हुई। और फाइनली मैंने फिर टीचरशिप ज्वाइन किया। मैंने बहुत साल से मैं पढ़ा भी रही हूँ, और उसके बाद तैयारी में अभी भी लगी हूँ। मेरे पूरे एग्ज़ाम क्लियर हैं, सब कुछ क्लियर है। लेकिन देखो कान्हा जी की क्या मर्जी है, कब वो अगर उसकी मर्ज़ी में होगा मुझे परमानेंट नौकरी देना तो वो मिल जाएगी। मुझे कान्हा जी की मर्ज़ी स्वीकार है। पर मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि हर चीज़ का समय निश्चित होता है, इसलिए हमें कर्म करना नहीं छोड़ना है। और ये सोच करके कि हमें अब अगर निश्चित है तो हम क्यों मेहनत करें। नहीं, हमें मेहनत करना है, कर्म करना है। और चीज़ें तो निश्चित है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो हमारे जो भगवान है, ईश्वर है, वो कुछ सोच करके बेहतर योजना बनाकर हमारे लिए कुछ निश्चित करते हैं। तो हमें उनकी योजनाओं पर विश्वास करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए निरंतर। अगर आपको मेरे जो शुभ विचार पसंद आए होंगे मित्रों, तो मेरे चैनल को ये नहीं कहूँगी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, पर प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा
कि मेरे दोनों चैनल कैसे हैं, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। शर्मा सरस्वती नाम के से मेरा चैनल है, और मोटिवेशन ऑफ गॉड जिसमें मैं भी वीडियो डाल रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा विचार समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने अनुभव बताया है कि हर चीज़ का समय निश्चित होता है। गाने की ही बात ले लूँ मैं, इतने साल से मुझे गाने का शौक़ है, सब कुछ है, तो मैं गाना वगैरह भी गाती हूँ, लेकिन कभी ऐसे गाने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे गाना चाहिए, क्योंकि इसका भी एक समय निश्चित हुआ है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।